अस्सलाम वालेकुम। वन प्लस 9RT फ़ोन को रूट करने का तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ज़रूरी और अहम बात यह है कि आपने फ़ोन की सेटिंग में बिल्ड नंबर को देख लेना है। जैसे कि मैं फ़ोन में यहाँ पे बिल्ड नंबर है और साथ अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। यहाँ से आपने अपने फ़ोन के बिल्ड नंबर के मुताबिक उसकी फर्मवेयर की फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है और उस फर्मवेयर की फ़ाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो आपने फर्मवेयर के जब एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके फ़ोल्डर में आपको एक बूट की फ़ाइल मिलेगी। बूट की ये रही फ़ाइल और इस वर्जन की फ़ाइल तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, छोटी सी फ़ाइल है। लेकिन आपका अगर कोई और वर्जन है तो आपने कंप्लीट फर्मवेयर डाउनलोड करनी है। और मैजिस्क एप्लीकेशन जो है वो कहाँ गई, वो ये रही। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ये दोनों फ़ाइल आपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, बूट की फ़ाइल जो कि फ़ोन के मॉडल के फर्मवेयर के मुताबिक हमने डाउनलोड की थी वो, और मैजिस्क एप्लीकेशन, ये दोनों फ़ोन में ट्रांसफ़र करनी है। फ़ोन कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, तो यहाँ पे, अच्छा जी, ये पहले से कुछ फ़ाइल पड़ी है, मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने इन दोनों फाइल्स को फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में कॉपी किया। बूट की फ़ाइल आपको बता दूँ कि फर्मवेयर के फ़ाइल में से मिल जाती है। अब फ़ोन पे आ चुके। यहाँ पे हम फाइल मैनेजर में से मैजिस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। आप कोई सा भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं मैजिस्क का। और ये मैजिस्क एप्लीकेशन आ चुकी। अब हम बूट की फ़ाइल को पैच करेंगे। इसके लिए इंस्टॉल पे क्लिक किया और यहाँ से बूट की फ़ाइल कुछ इस तरीके से लोड करेंगे और लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। और ये मैजिस्क एप्लीकेशन बूट की फ़ाइल को पैचेबल बनाएगा। पैच बनाने के बाद ये फ़ाइल को सेव कर देगा। अभी कुछ ही सेकंड में ये सेव हो चुकी और ये सेव होगी इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड के फ़ोल्डर में। यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक मैंने पहले बनाई थी और जो अभी बनी है वो ये वाली है। तो उनको मैं, जो फालतू फाइल है उनको डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ाइल है हमारी जो अभी बन चुकी थी। अब इसको हमने कंप्यूटर में कॉपी कर लेना है। डाउनलोड के फ़ोल्डर में थी ये वाली, ये मैजिस्क ने फ़ाइल बनाई है। इसको हमने कंप्यूटर में कॉपी किया और ये कॉपी हो चुकी। अब हमने करना ये है कि पुरानी वाली फ़ाइल डिलीट की और जो नई हमारी फ़ाइल बनी हुई है पैचेबल, इसका नाम चेंज करना है। नाम रखना है बूट, BOOT बूट। और इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक टूल था, ADB मिनिमल टूल है, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। इसको जस्ट इंस्टॉल करना है आपने। छोटा सा टूल है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए, ये इंस्टॉलेशन का देसी तरीका है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए जाएं तो फाइल इंस्टॉल हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये इंस्टॉल हो चुका और इसको फिनिश कर दिया। अब जो हमारी फ़ाइल बनी थी इसको हम मूव करेंगे ADB के मेन फ़ोल्डर में। यहाँ पे हमने पेस्ट करनी है। यहाँ पे इस फाइल को हमने रख दिया। ठीक है, और अब क्या करना है? अब आपने करना ये है कि डेस्कटॉप पे मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट टूल की जो exe की फ़ाइल है इसको आप ओपन कर लें। ये ओपन हो चुकी। और फ़ोन को
सेटिंग में जाना है, फ़ोन की सेटिंग में। यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड नंबर पे 3 दफ़ा क्लिक करेंगे और फिर डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन में आपने OEM अनलॉक का ऑप्शन अनेबल कर देना है, जो कि मेरा ऑलरेडी अनेबल है क्योंकि मैंने बूट लोडर पहले से अनलॉक किया हुआ है। अब फ़ोन को ऑफ़ कर देंगे। जब फ़ोन कंप्लीट ऑफ़ हो जाएगा तो फ़ोन का वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करते हुए हमने फ़ोन को ऑन करना है, या वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करते हुए आप USB केबल जैसे कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके पावर का बटन प्रेस करना है तो फ़ोन फास्ट बूट मोड पे आ चुका है। यहाँ पे ये रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है कि डिवाइस स्टेटस अनलॉक्ड है, यानी कि मेरे फ़ोन का बूट लोडर पहले से अनलॉक है तो मुझे अनलॉक करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अगर आपको बूट लोडर अनलॉक करना है तो आपने, जैसे कि मैंने सामने कमांड्स दी हुई है, सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक के लिए फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक का कमांड यूज़ करना है। उसके बाद दूसरा कमांड जो अभी मैंने टाइप करके इस्तेमाल किया, यानी कि फास्ट बूट फ्लैश बूट डॉट इमेज, और इंटर दबाना है। अगर आपका बूट लोडर पहले से अनलॉक है तो आपने बूट लोडर अनलॉकिंग का कमांड यूज़ नहीं करना। तो ये कमांड देने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होके ऑन होगा, और ऑन होने के बाद आप देखेंगे कि फ़ोन रूट हो चुका है। उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी ये वीडियो की मालूमात। अगर फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की ज़रूरत है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। इस दौरान मैं बता दूं कि हमेशा आपने वही फ़ाइल्स यूज़ करनी है जो आपके बिल्ड नंबर के मुताबिक हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।